गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु की देखभाल। नवजात वह बच्चा कहलाता है जो जन्म के कुछ समय यानी कि तुरंत अभी पैदा हुआ है, उसको हम नवजात कहते हैं। नवजात विशेष देखभाल का पात्र है क्योंकि वह इस दुनिया में जहाँ आया है वह माँ के गर्भ से बहुत भिन्न दुनिया है। यहाँ पे तापमान फ़र्क है, उसको भोजन अपने आप लेना है। माँ अभी तक उसका पोषण करती थी, अब उसका पोषण उसको स्वयं करना है। तो नवजात की देखभाल में हम कुछ मुद्दों पे विशेष तौर पे बात करेंगे। तो पहली चीज़ है, नवजात किसे कहते हैं। नवजात है जन्म के पहले 7 दिन। पहले 7 दिन बहुत गंभीर समय होता है बच्चे के जीवन का, क्योंकि बच्चा नए वातावरण से सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा होता है। सबसे पहली चीज़ है शिशु के शरीर का तापमान। बच्चे का जन्म जैसे ही होता है तो अभी तक वह माँ के शरीर के अंदर एक निर्धारित तापमान में रहता आया है। बाहर आके यदि सर्दी में पैदा हुआ है तो ठंड ज़्यादा है, गर्मी में पैदा हुआ है तो गर्मी ज़्यादा है, बारिश में पैदा हुआ है तो नमी युक्त गर्मी है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को थोड़े गर्म वातावरण की आदत होती है। तो माता के गर्भ से जिस प्रकार का गर्म वातावरण उसे मिला हुआ था वही सही तापमान उसके लिए, शरीर के लिए सही रहता है। इसलिए बच्चे को कंपैरेटिवली, चाहे हमें सर्दी लग रही हो, हमें गर्मी लग रही हो, लेकिन उसके बॉडी को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, तो हर समय शिशु को किसी सूती कपड़े में, 1 या 2 लेयर के सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार के बाहरी तापमान से बचाया जा सके, जो अत्यधिक ठंडा हो सकता है, अत्यधिक गर्म हो सकता है। तो बच्चे के शिशु को गर्म रखने का पहला प्रयास करें। दूसरा है, प्रत्येक दिन बच्चे के स्वास्थ्य की जांच ज़रूरी है। प्रथम 7 दिन उसके स्वास्थ्य में यदि कोई भी ऊपर नीचे परिवर्तन आता है, उसका मूत्र त्याग नहीं हो रहा है, मल त्याग नहीं हो रहा है, बच्चे को दूध पीने में कठिनाई है, सांस लेने में कठिनाई है, तो उसकी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है, यदि घर में कोई संक्रमित और बीमार है तो उससे बच्चे को पूर्णतया अलग रखना चाहिए। यदि वो उसकी माँ भी है तो भी बच्चे को उससे अलग रखना चाहिए। दूसरी बात, बच्चे को जन्म के समय वज़न लिया जाना और लंबाई लिया जाना, जिसको हम कहते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। बच्चे के जन्म के समय वो मेजरमेंट निर्धारित करते हैं कि बच्चा कितना स्वस्थ पैदा हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो अमूमन हम मान के चलते हैं 18 से 20 इंच बच्चे की लंबाई होती है और बच्चे का वज़न 2.5 से 3 केजी होना चाहिए। यदि इससे कम है तो बच्चा चिंताजनक स्थिति में है। यदि 2 केजी से कम है तो बच्चे की विशेष सावधानी बरतनी है। और यदि बच्चे की लंबाई सामान्य नहीं है या समय से पूर्व बच्चे का जन्म हो गया है तो भी हमें देखना है कि बच्चे के वज़न, भार और इन सब चीज़ों को चेक करना है। प्रथम 7 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के जन्म के बाद। अब बात आती है स्तनपान की। जो बच्चे का जन्म होता है तो उस समय माता के स्तन से कोलेस्ट्रॉल नाम का पीले रंग का दूध निकलता है, वह बच्चे को दिया जाना अति आवश्यक है। लेकिन कई बार बिना पढ़ी लिखी माताएं इस बात से भ्रमित हो जाती हैं। वो ये कहती हैं ये पुराना और बासी दूध है, इसको हटा दो और बच्चे को ताज़ा दूध पिलाना है। लेकिन माँ के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध ही बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है और वह उसके लिए उपयोगी होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसूता के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध का पान बच्चे को जन्म के 1 से 2 घंटे के अंदर करवा देना चाहिए। यदि ऑपरेशन से हुआ है तो भी और नॉर्मल हुआ है तो भी माता के स्तन का दूध उसके लिए सर्वथा लाभकारी है। और जब बच्चा होता है तो जन्म के तुरंत बाद कई बार बच्चा दूध पीने में अक्षम होता है, तो माँ का वो दूध निकाल कर रख लें और चम्मच के द्वारा या ड्रॉपर के द्वारा बच्चे को उस दूध का पान ज़रूर कराएं, क्योंकि उस दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। वह सुपाच्य होता है और बच्चे के लिए अति आवश्यक माँ का दूध लाभकारी होता है। जब हम बात करते हैं कि कई बार माता के स्तन सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे होते, कई बार बच्चे को सक करने में दिक्कत होती है, तो इसमें किसी नर्स की सहायता ली जा सकती है। लेकिन बच्चे को माता का दूध दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं बच्चे को अतिरिक्त गर्मी देने की। जब बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, कई बार जॉइंटिस या पीलिया से पीड़ित होता है, तो अतिरिक्त गर्मी के माध्यम से उसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है।
बालक के सिर को बांध दिया जाता है, लेकिन शरीर को गर्मी के अंदर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली स्तनपान कराना चाहिए। शुरू में टाइम बाउंड नहीं कर सकते। बच्चा जैसे ही भूखा हो, रोने लगे, उसको बार बार दूध पिलाए, क्योंकि शुरू में उसको दूध पीना नहीं आता, तो उसे अनेक बार दूध पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम बात करते हैं टीकाकरण की। नवजात को टीकाकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना माता पिता का दायित्व है, जिसमें प्रमुख रूप से हम टीकाकरण चार्ट की बात जब करें तो उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, खसरा, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, क्षय रोग, इन सब के टीके उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसका एक शेड्यूल होता है जो कि अस्पताल के द्वारा प्रत्येक माता को दिया जाता है, उसका पालन करना चाहिए। और नवजात को समय समय पर उन टीकाकरण को, जैसे डीपीटी, पोलियो की ड्रॉप्स प्रथम 3 माह में 1-1 महीने के अंतर पे दी जाती हैं, फिर 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जाती हैं। इसी प्रकार से बीसीजी का टीका जन्म होते ही तुरंत लगाया जाता है। तो उसका पूरे चार्ट को फॉलो करते हुए, जो कि समय अनुसार समय समय पे बदलते रहते हैं, उन चार्ट्स को ध्यान में करके बच्चे को दिया जाना चाहिए। बच्चे के रक्त संचरण ठीक प्रकार से चले, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे में किसी भी प्रकार के ऐसे खतरनाक संकेत आते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, तो बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, ये एक लक्षण है कि बच्चा दूध तभी नहीं पीता जब वो किसी तकलीफ में है, या तो उसका पेट दुख रहा है या उसे कोई और तकलीफ है, उसे सांस लेने में तकलीफ है, रोते समय उससे सांस नहीं ली जा रही है, बच्चे की हथेलियाँ और तलवे किसी भी कारण से पीले या नीले हो जाते हैं, छूने पर शरीर ठंडा लगता है, बच्चा मूर्छित हो जाता है या शरीर में ऐंठन आने लग जाती है, तुरंत प्रभाव से उसे निकटस्थ किसी बच्चे के विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। बच्चा फीड नहीं ले पा रहा, मूत्र त्याग नहीं हो रहा, मल त्याग नहीं हो रहा, या बच्चे में किसी भी प्रकार के, बच्चा क्योंकि बहुत कमज़ोर है, बहुत कोमल है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट लंबे समय नहीं सहन कर सकता, उसे तुरंत डॉक्टर की सहायता करानी चाहिए। थैंक यू।